नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डीसी के बारे में स्टडी करेंगे। यह डीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहता है। बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कत होती है कि कहाँ पर किस तरह से हम लोग फार्मूला अप्लाई करें। तो आज उसी के बीच में मैं आपके बीच में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जब कोई फंक्शन y इक्वल टू ए के पावर x के रूप में रहता है तो उसे हम लोग चरघातांकी फलन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल को डिफाइन होने के लिए आपको जो है इसमें कुछ खास कंडीशन है, जहाँ पर a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और x रियल होना चाहिए। यानी x का वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सब चलेगा, लेकिन उसका जो बेस है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के बराबर हो गया तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं होता है। क्योंकि 1 के पावर जब कुछ होता है ना दोस्त, 1 के पावर कुछ हो, यह वैल्यू जो है आपको 1 देता है, यानी ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया। इसलिए एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करने के लिए उसका बेस हमेशा ही 1 नहीं होना चाहिए। आपका बेस जो होना चाहिए वह केवल पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं। तो यहाँ से जो है एक्सपोनेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो दो पार्ट हो जाती है। इसमें एक पार्ट जो है, इसमें एक्सपोनेंशियल का एक पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, वह है नेचुरल एक्सपोनेंशियल। नेचुरल एक्सपोनेंशियल और यह एक्सपोनेंशियल होता क्या है? यह एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्म होगा वह हो जाएगा y इक्वल टू के पावर x, और e का जो वैल्यू होगा, e का जो आपका वैल्यू होगा वह हमेशा जो होगा e का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में होता है, और लगभग जो इसका वैल्यू अगर गुना भाग किया जाए तो 2.71 आता है, लगभग 0.3 होता है। डेट मीन्स e का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होता है। इसलिए इसका ग्राफ की थोड़ा हम चर्चा कर दें, चर्चा थोड़ा सा ग्राफ के लिए कर दिया जाए कि a के पावर x y बराबर x है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है थोड़ा सा चर्चा भी करना जरूरी है। a जब 0 से लेकर 1 के बीच में रहे तब, और a का वैल्यू 1 से बड़ा रहे तब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, तब इसका जो ग्राफ का जो नेचर होगा वह होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का दोस्तों, इस टाइप का होगा। और जब बेस 1 से बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो होगा आपका इंक्रीजिंग होगा, ऐसा। और दिस पॉइंट इज 0.1, ये पॉइंट जो होगा आपका 0.1 ही होगा। तो इसमें हमको खास करके डीसी में पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो नेचुरल उसका है, यानी y बराबर e के पावर x का है, और यह जो e का वैल्यू जो हुआ यह 1 से बड़ा हुआ, इसलिए इसका जो ग्राफ का जो नेचर होगा दोस्तों, ग्राफ का जो नेचर होगा यह इंक्रीजिंग होगा, यानी इस टाइप का होगा। दिस पॉइंट इज 0.1, और यह जो नेचर होता है वह शो करता है आपका इंक्रीजिंग का, ये y है तो ये आपका x है। हम लोग का मेन काम जो करना है ना, वो काम करना है डीसी का। तो जिस फंक्शन चरघातांकी फलन में अगर डीसी करना होता है तो उसका बेस ई होना चाहिए। कहने का उद्देश्य क्या आ रहा है कि y इक्वल टू e के पावर x, इसका जो डीसी होता है, इसका जो डीसी है यह सबसे आसान होता है
ई के पावर एक्स का जो डीसी होगा दोस्तों वह होगा ई के पावर एक्स ही होता है, यानी जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है उसका जो डीसी होता है ज्यों का त्यों होता है। इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ तब संभव है जब हम लोग लॉग पढ़ेंगे, लॉग पढ़ा देंगे तब देखिएगा कि ई के पावर एक्स का हम लोग डीसी आसानी से कर सकते हैं। अब है कि इसका डीसी कैसे हो जाता होगा। अब यहाँ जो है अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, इसको समझना। जो ई के पावर है उसी के सापेक्ष करेंगे तो आपका सिंपल ई के पावर एक्स हो जाएगा। इसको जड़ी को पकड़ना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चा लोग कुछ कुछ पढ़ लेते हैं और कुछ जहाँ पर दाएं बाएं क्वेश्चन आ गया तो गलतियाँ शुरू हो जाती है। वो पढ़ने से तनिक को फायदा है, आंसर नहीं होगा। तो अगर हम डी ई टू दी पावर अगर हम अल्फ़ा कर दें और यहाँ डी अल्फ़ा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ई के पावर अल्फ़ा हो जाएगा। अगर डी ई के पावर हम लोग यहाँ साइन एक्स कर दें और यहाँ भी साइन एक्स कर दें तो आपका इसका डीसी हो जाएगा ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो ई के पावर है उसी के सापेक्ष करते हैं तो उसका डीसी जो क्वेश्चन होता है वही आंसर भी हो जाता है। अगर व्यापक फॉर्म में अगर समझना चाहोगे माने एकदम रियल जो होना चाहिए, अगर वह चीज़ को अगर चाहते हैं समझना तब देख सकते हो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एफ एक्स, या सीधे बात करते हैं मेन मुद्दा बात करते हैं कि ई के पावर एफ एक्स बट्टे में डी एफ एक्स। तो इसका आपका क्या डीसी होगा, इसका जो डीसी होगा आपको आया होगा बात ब्रेन में, इसका डीसी हो जाएगा ई के पावर एफ एक्स हो जाएगा। ये मामला आ गया। तो यही से मामला है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसका कि ए के पावर एक्स का डीसी अगर निकालेंगे तो ए के पावर एक्स का डीसी ए के पावर एक्स नहीं होगा। जो आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल है उसी का डीसी होता है एग्जैक्ट। जो क्वेश्चन वो आंसर हो गया, लेकिन इसका नहीं होगा। इसका जो डीसी होता है, इसका हम डीसी का बात करेंगे तो इसका डीसी होगा चलवा ए के पावर एक्स लॉग ए होगा। ठीक है, ये होगा। और ये कैसे होता है, ये आ गया प्रूफ का मामला। ये प्रूफ तब होगा जब आप लॉग के बारे में स्टडी करोगे, ऐसे संभव नहीं है। और इसी तरह से अगर हम इसके बारे में सोचेंगे y 2 के पावर x का अगर डीसी करना चाहोगे तो ये सब बोर्ड में हमेशा जो है ये सब फेमस चीज़ है, हमेशा आते रहता है। आपको चाहिए कि इसको हम ब्रेन में रख लें। 2 के पावर x और आपका log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल का। अब देखो e के पावर एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसको डीसी करना चाहते हो तब क्या होगा। तो इसको डीसी करने के लिए आपको चैन रूल अप्लाई कर पड़ेगा। चलवा चैन रूल डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखोगे कि अगर यह और यह सेम हो गया तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2x हो जाएगा। फाइनली बोले 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप ई के पावर साइन इन्वर्स x का डीसी अगर आप करना चाहोगे तब क्या होगा। नहीं तो आप इसको थोड़ा डीसी कीजिए, आपको टाइम देते हैं 22 सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना दिए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप जो है ऐसे
आप कर सकते हो। डी साइन इनवर्स डी टू द पावर साइन इनवर्स एक्स वाई डी साइन इनवर्स एक्स और डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिनका जिनका सही है वो खुद से टिक लगा लीजिए, और नहीं है तो सीख लीजिए, बात खत्म। तो ये सब चीज़ें जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर और क्वेश्चन क्या हो सकता है पैदा। अब जैसे मान लिया जाए कि y बराबर e टू द पावर cos x प्लस साइन x, ऐसा भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो dc विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d e टू द पावर cos x प्लस साइन x रे चलवा बाई dx, और क्या करोगे यहाँ से हो जाएगा d cos x प्लस साइन x d cos x प्लस साइन x इंटू d cos x प्लस साइन x बाई dx। यहाँ से क्या हो जाएगा चलवा, तो e के पावर cos x प्लस साइन x हो जाएगा इंटू कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत खास बातें हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।